जय श्री राम। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी भक्तगणों को आशीर्वाद। आप सभी लोगों को पता है कि विजयादशमी हम लोग क्यों मनाते हैं। इसे हम दशहरा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया और जब अयोध्या को लौटे तो घर घर लोगों ने हर्षोल्लास और आनंद के साथ विजयादशमी मनाया। तो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई, अधर्म के ऊपर धर्म का पताका लहराया, धर्म जीता। धारयतीति इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वो धर्म है और सदैव से धर्म का ही विजय हुआ है। यह देखने को मिला है, जो धर्म के पक्ष में होता है उसे ही सफलता प्राप्त होती है। भगवान श्री राम और रावण के बीच में जब युद्ध चल रहा था तो एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा, भगवान श्री राम के प्रताप को वो बिल्कुल जानता था, क्योंकि रावण ने भगवान श्री राम की कुंडली बनाई थी। ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान राम का अवतरण हुआ अयोध्या में। तो महर्षि वशिष्ठ से दशरथ जी ने कहा कि मैं किसी एक ऐसे ज्योतिषी से, ऐसे एस्ट्रोलॉजर से अपने बालकों का कुंडली बनवाना चाहता हूं जो सबसे बड़ा विद्वान एस्ट्रोलॉजर हो। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि रावण से बड़ा इस वक्त कोई विद्वान नहीं है। तो दशरथ जी स्वयं जाते हैं रावण को निमंत्रण देने के लिए। तो रावण प्रश्न वहां पर पूछा है कि आप राजा रावण को मिलने आए हैं या पंडित रावण को मिलने के लिए आए हैं। तो दशरथ जी ने कहा कि नहीं, मैं पंडित रावण को मिलने के लिए आया हूं। तो वो पांडित्य परंपरा के अनुसार विप्रवेश धारण करता है और दशरथ जी से कहता है कि महाराज दशरथ, मैं एक ही शर्त पे आपके अयोध्या नगर में चलूंगा कि जिस वक्त मैं कुंडली बनाऊंगा तो उस वक्त बालक को और हमें छोड़ के कोई तीसरा नहीं चाहिए। वहां जब रावण उपस्थित होते हैं, उन्होंने भगवान राम की जब कुंडली बनाना आरंभ किया तो उन्होंने ये देखा कि जिसकी हम कुंडली बना रहे हैं स्वयं साक्षात श्री हरि नारायण विष्णु हैं। तो बंद कमरे में पहले ही शर्त रखा था कि यहाँ पर हमें और बालक को छोड़ करके तीसरा व्यक्ति नहीं चाहिए। तो जैसे ही भगवान राम की कुंडली बनाए तो उसने कहा कि प्रभु, मेरा पूरा परिवार मलेच्छ हो गया है, इसका उद्धार कैसे होगा। भगवान राम ने कहा कि मैं अवश्य आपके पूरे परिवार का उद्धार करूंगा। तो रावण जो है उस समय का सबसे बड़ा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता व्यक्ति, लेकिन सच्चाई ये है कि रावण वास्तव में राम जी को अपने हृदय में हृदयंगम करके, उनका विरोध करके, उन्हें उपासना करने का उसकी एक विधि अलग थी। और रावण का जो हर साल लोग पुतला दहन करते हैं, तो उसने कहा कि देखो भाई, संसार के वासियों, ये जान लो कि सिर्फ हमारा पुतला ही नहीं जलाया जा रहा है, एक दिन पूरे संसार में जितने लोग हैं सभी लोग जलाए जाएंगे। हमने तो प्रभु को मर करके भी प्राप्त कर लिया, हमने प्रभु को वन में भटकाया, हम केवल हमको भगवान की उपासना करने की मेरी विधि अलग थी, और आप लोग जो है संसार में जीवित होकर के भी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सके। लोगों की सबकी अलग अलग प्रभु को प्राप्त करने की विधा है। रावण ने जो है हठ योग के माध्यम से और प्रभु से का विरोध करके और स्वयं को मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी तरह से हर मनुष्य को जीवन में, चाहे वो सात्विक पूजा हो या चाहे वो तांत्रिक पूजा हो, लेकिन भगवान का जो है उपासना करके उनको अपने जीवन में स्वयं को जो है मुक्त करने की आवश्यकता है।